नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यहाँ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आज मेरे साथ पायल डिजाइनर कलेक्शन की संचालिका सृष्टि गर्ग मौजूद हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने बिजनेस को स्टेब्लिश किया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सृष्टि गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ न्यूज में। आप सभी को राधे राधे। सृष्टि, बात करें, आपने 20 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है पायल डिजाइनर कलेक्शन, और कुछ ही महीनों में आपने एक मुकाम हासिल किया है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही इसके पीछे? बेसिकली पहले तो कन्विंस करना बहुत मेन था फैमिली मेम्बर्स को कि ऐसा कुछ स्टार्टअप करना है। बेसिकली ये जो ड्रीम है वो मेरा नहीं था, मेरी मदर का था। वो बहुत टाइम से देख रहे थे, तो उनको उनका ड्रीम था, एग्जीक्यूट हमने करा सब बच्चों ने मिलके। ये नहीं कि सारा सपोर्ट मेरा ही है, हर किसी का इक्वली सपोर्ट है, मेरे हर फैमिली मेम्बर का। बस ये है कि सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ तो सबको ये लगता है कि सब कुछ मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबने इक्वली सपोर्ट किया है, सबने इक्वली कंट्रीब्यूट करा है हमारे पायल डिजाइनर कलेक्शन को। इनफैक्ट हमारे कस्टमर्स ने भी इक्वली कंट्रीब्यूट करा है हमारे पायल डिजाइनर कलेक्शन को। देखिए, एग्जीक्यूशन ही बहुत टिपिकल टास्क है। प्लानिंग करना एक अलग चीज है, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करना है प्लान को, तो बहुत उसमें चैलेंजेस आते हैं। क्या क्या चुनौतियां आपको आई? पहले तो किसी का कोई सपोर्ट नहीं होता। आजकल के टाइम में आप कितना भी ट्राई कर लो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। अपनी गाड़ी आगे लेके आपको खुद ही चलनी है, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। मार्केट ढूंढने, विजिट करने, हर चीज़ एक डिफ़िकल्ट टास्क है एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ लेडी। बिकॉज आप हर जगह नहीं जा सकते। बहुत सी जगह ऐसी होती है आप जाना भी चाहो बट आप स्टिल नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ देखनी होती है। दूसरी बात, जब कोई सपोर्ट ना हो किसी भी साइड से, इनफैक्ट आपके फैमिली में भी उसी चीज़ का रिलेटेड बिजनेस हो बट स्टिल कोई सपोर्ट नहीं करता। देखिए, परचेज से लेकर सेल तक बहुत सारे इसमें चेंज जुड़ी होती है, बहुत सारे बिजनेसमैन से आपको करना कनेक्ट करना होता है, लेकिन एक ऑनलाइन भी एक माध्यम है आज की तारीख में आपके पास। क्या आपने उसका सहारा लिया? हाँ जी, सबसे पहले हमारा यही था कि हम लोगों को बहुत मना किया था एडवर्टीज़मेंट मत करो, बट एज अ यंगस्टर हमें पता है कि आजकल एडवर्टीज़मेंट के बिना कुछ नहीं है। हमने डे वन ऑफ बिजनेस, सब ये सोचते हैं कि इतना इन्वेस्ट करेंगे। अरे भाई, जब तुम इतना इन्वेस्ट अपने स्टॉक में कर सकते हो तो एक एडवर्टीज़मेंट के कुछ पैसे निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो हमारा सबसे मेन टारगेट यही था कि हमें एडवर्टीज़मेंट करवानी है, कोई चाहे कुछ भी कहे, बट हमारा मेन था कि एडवर्टीज़मेंट करवानी है। उसके थ्रू ही हम इतनी जल्दी जाने गए हैं। जी, अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में आप बात करना चाहते हैं यहाँ पर कि कुछ महीनों में आपने एक जगह आपने स्टेब्लिश कर लिया। स्ट्रेटेजी तो बताइए अपनी। बेसिकली आप जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सबके लिए बहुत मेन होती है। आप पूरी मार्केट रिसर्च कीजिए, आप देखिए कस्टमर का क्या टेस्ट, क्या डिमांड, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का ट्रेंड आजकल चल रहा है। बेसिक यही, अगर आप इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे, आप कस्टमर को जो भी उन्हें चाहिए होगा, सबसे पहले कस्टमर की डिमांड समझना ही मेन चीज़ है इस रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में। अगर आपने वो समझ लिया, आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। देखिए, बिजनेस शुरू किया, प्लान आपने एग्जीक्यूट किया, इसके साथ साथ अब देखते हैं हम लोग कि एग्जीबिशंस में भी पायल डिजाइनर कलेक्शन के यानी कि पीडीसी जो है वो हमारे स्टॉल्स लगाती है। उसमें सतरंग एग्जीबिशन भी यार, इसमें भी आपका स्टॉल लगने जा रहा है। तो जब आप स्टॉल्स लगाते हैं तो उसमें क्या कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं? बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने ही होते हैं और हमें उन सबको फेस करना होता है। कुछ यूनिक भी दिखाना होता है, कुछ यूनिक दिखना भी होता है कि हमारे पास ये चीज़ है जो सबसे अलग हटके हमें बनाती है। उसके लिए हम बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं। दूसरी बात, नेचर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। एग्जीबिशन में सबसे मेन रेडीमेड गारमेंट में ये दिक्कत आती है कि साइजेस कैसे पता चले कि हमारे ये साइज़ करेक्ट आ जाएगा या नहीं। वो चीज़ बहुत मेन है, आपको कस्टमर को समझाने की, हाँ ये साइज़ आपको प्रॉपर्ली फिट आएगा या नहीं आएगा। और बाकी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे सामान लेके जाना पूरा, वो कि हाँ क्या क्या उसके लिए पूरा शोकेस करना है अपने पूरे स्टोर को, बहुत ही कम जगह में इसको एक टेबल पे उसको पूरा शोकेस करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि जितने भी हम स्टॉल्स लगाते हैं शॉपकीपर्स, सबके साथ चैलेंज आता है। तो उसको किस तरह फेस करते हैं, फिर क्या अपनाते हैं स्टेज? हाँ, फ्रंट पे ये लगे या पीछे ये रहे, वो कैसे करते हैं? बेसिकली हम वो आर्टिकल सबसे ज़्यादा शो करते हैं जो हमें पता है कि इस टाइम ट्रेंड है, इस टाइम ये चीज़ चल रही है। हाँ, बहुत छोटे से काउंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि हम क्या लेके जाएँ, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास इतनी सारी होती है, लेकिन हमें उसमें से कुछ लिमिटेड ही स्टॉक लेके जाना होता है। और फिर हमें ये भी सोचना होता है कि क्या हम ये लेके जाएंगे तो हम जो एग्जीबिशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ती है कि ऐसा क्या लेके जाएँ कि हम अपनी जो अमाउंट हमने एग्जीबिशन के लिए इन्वेस्ट किया उसको रिकवर भी कर सकें और अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर पाएँ।
तो सतरंग एग्जीबिशन में कौन सा स्टॉल नंबर है आपका? 22। तो वहाँ पे क्या कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे हमारे हाँ, दर्शकों को? एक्साइटिंग ऑफर्स हो तो हमारा मेन, हमारी लीगेसी ही है कि हम ऑफर्स हमेशा प्रोवाइड करवाते रहते हैं। एंड आपको ऑफ सीजन, ऑन सीजन, हर टाइम में आपको ऑफर जरूर मिलते हैं हमारे पायल डिजाइनर कलेक्शन पे। तो चलिए वापस से अब बिजनेस पे लौट आते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में क्या सोशल मीडिया भी एक वीपन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है? आजकल के टाइम में सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी को क्या पता कि आपका बिजनेस एरिया क्या है, कहाँ पे आपका बिजनेस पड़ेगा। हापुड़ भी बहुत बड़ा है, देखा जाए तो आप इतनी गलियाँ, इतनी जगह है, बहुत बड़ा है हापुड़ भी। अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे तो आप ज़रूर रीच आउट कर पाओगे मैक्सिमम पीपल को, क्योंकि कोई इंसान ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके इधर साइड आएगा। तो सोशल मीडिया की नीड आजकल हर किसी बिजनेस को है, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो। जी बिल्कुल, और सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। हाँ। बात करें जब आपने बिजनेस को शुरू किया तो फैमिली से क्या कुछ रेस्पॉन्स था? सब सपोर्ट थे, सबको मतलब बिजनेस आइडिया समझ आया, सबको समझाया गया तो उन्हें भी वैल्यूएबल, रीजनेबल लगी चीज़ें, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। सबसे मेन सपोर्टर मेरी इस चीज़ में मेरी मम्मा थी, उन्होंने ही मेन सपोर्ट क्योंकि किया उनका था ये मेरा। आइडिया है पूरा, हाँ, और नाम भी उनका ये पायल। मम्मी ने चाहा था कि नाम मेरे नाम पे हो या दीदी के नाम पे हो, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि भाई आपका ड्रीम है तो नाम भी आपके ही नाम पे होना चाहिए। तो पीटी से फैमिली आज कितनी बड़ी हो गई है अगर बात करें कस्टमर्स वगैरह की? हमारे लगभग 2000-3000 कस्टमर्स होंगे जी। आराम से, और उसमें ऑलमोस्ट कस्टमर रिपीट होता है। रिपीट मतलब काफी रिपीट होते हैं आपके। अच्छा आगे बात करते हैं, बिजनेस के लिए आपने टिप्स तो दिए, ठीक है, लेकिन किन किन चुनौतियों का ध्यान रखना चाहिए एक बिजनेस को शुरू करने से पहले, तो वो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? कॉन्सिक्वेंसेज, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। सबसे मेन होता है कि आप कभी भी अपना पेशेंस लूज मत कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। गिरोगे उठोगे भी, अगर गिरना सीख जाओगे तो उठना भी सीख जाओगे अपने आप ही। हर बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हर्डल्स आते हैं, बट उनसे गिर के सीखना और उठना वो आपको ही है, आपको ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टाइम स्टे करना चाहते हो मार्केट में। तो क्या आपने पहले कुछ इसके अपने बिजनेस को शुरू करने तो आपने कुछ पहले पढ़ा, कुछ देखा, कुछ समझा, उसके बाद आप इस चीज में आए हैं? नहीं, बेसिकली तो नहीं, क्योंकि मम्मा का जो मेरे मैटरनल पेरेंट्स हैं उनका भी रेडीमेड का ही बिजनेस है, तो मम्मा को कपड़े की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी पहले से ही, लेकिन अपने जो childhood से। टूल्स आपने इस्तेमाल करे हैं, जैसे सोशल मीडिया आपने इस्तेमाल किया, बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे करना चाहिए, क्या Basically- सजेस्टिव हैशटैग्स लगाने चाहिए। आपको सब कुछ देखते हैं, जैसे आपका पेज देखते हैं, उसमें आप टैग भी करते हैं लोगों को, हैशटैग्स भी आप लगाते हैं, ऑफर्स भी निकालते हैं आप, तो वो टूल्स वगैरह आपने सब कहाँ से सीखे? बेसिकली मैंने बीबीए करी हुई है, वो सारा ही बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो हमने सारी चीज़ें वहीं से सीखी है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप किस प्लेटफॉर्म का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ और जो कुछ कहना चाहती हैं आप हमारे दर्शकों से? बस यही कि कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं पहले उसके लिए अच्छे से रिसर्च कीजिए, किसी भी चीज़ को इजीली मत लीजिए। हमने भी पहले सोचा था कि 50,000 से स्टार्टिंग करते हैं, बट सबसे मेन इशू आया था कि कहाँ से आप वैरायटी लाओगे, क्योंकि कस्टमर एक दो पीस से खुश नहीं होगा, उन्हें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। हमने भी अपने बिजनेस में काफ़ी अमाउंट लगाई थी, तब जाकर हम वैरायटी पूरी कर पाए थे। आप थोड़ी सी अमाउंट से कुछ भी वैरायटी नहीं पूरी कर सकते किसी भी बिजनेस में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।